हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपी और एसपी से रिलेटेड, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, और हिंदी में बोलूँ तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हुए थोड़े लेंथी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है, ए पर्सन इज सेलिंग एन आर्टिकल एट 400। एक व्यक्ति एक आर्टिकल को यानी किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचता है एंड गेट्स प्रॉफिट 25% और उस पर 25% का प्रॉफिट पाता है। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, यानी कि फाइंड द ओरिजिनल क्रय मूल्य, उस आर्टिकल का क्रय मूल्य हमें फाइंड करना है। जैसे कि इसमें बोला गया है सीपी, हम मान लेते हैं सीपी या हम क्रय मूल्य बोले। सीपी बोला गया है इसमें, सीपी तो इसमें बोला ही नहीं गया, सॉरी, इसमें सेलिंग प्राइस बोला गया है। सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है 400 रुपए और 25% का प्रॉफिट। हर हमेशा हम चाहे परसेंटेज का क्वेश्चन हो, सीपी एसपी का क्वेश्चन हो, तो हमेशा हम सीपी जो है 100 ही मानते हैं। बेस हमारा उसका सीपी का 100 होता है। सेलिंग प्राइस पे क्या हो रहा है हमारा, हमने 100% मारा। अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसे 25% का, यानी कि एसपी कितना हो गया हमारा 125%। ठीक है, सीपी हमारा 100% है, तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हमारा 125% हो जाएगा। अब उस पर क्या 125% हमारा किसी के 400 के बराबर हो सकता है, क्योंकि उसे 25% का प्रॉफिट मिल रहा है 400 रुपए पर। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 125% इक्वल टू 400। 1% निकालना है मुझे, तो मैं इसको 400 के नीचे 125% रख दूंगा। और हमें बोला गया है फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, यानी कि इस कॉस्ट प्राइस को निकालना है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको काटा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 एकम 5 अट्ठे 40, यानी कि आपकी वैल्यू आएगी 320, यानी 320 रुपए इस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप, जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला गया है एक पर्सन है, एक व्यक्ति, अ पर्सन इज सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹270। ठीक है, एक पर्सन यानी कि एक व्यक्ति एक आर्टिकल को 270 रुपए में बेचता है, तब एट ए लॉस ऑफ 10%। तब उसको क्या हो रहा है, अगर एक आर्टिकल 270 रुपए में बेचने पर 10% की हानि यानी 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब बोला गया है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 25। अब इसमें बोला गया है उस आर्टिकल का, अगर हम उसको 10% हानि पर बेचते हैं, 270 में 10% हानि होती है, तो अगर हमें उसका 20% हानि निकालूं, यानी कि अगर उस आर्टिकल का मैं 20% लॉस निकालना है मुझे, इसमें क्वेश्चन में एक्चुअल में ये बोला गया है कि मुझे उस आर्टिकल का 20% लॉस फाइंड करना है, कि उसका आर्टिकल, अगर मैं एक आर्टिकल को 10% लॉस पर बेचता हूं तो 270 में, तो मैं 20% पे बेचूंगा, तो उसका आर्टिकल की वैल्यू क्या आएगी, सेलिंग प्राइस मेरा क्या निकल के आएगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, ए पर्सन इज सेलिंग एन आर्टिकल 270 एट ए लॉस ऑफ 10%। सीपी मेरा क्या था, हमेशा 100%। सेलिंग प्राइस मेरा क्या निकल के आ रहा है, 10% लॉस हो रहा है, तो मैं इस 100 में से 10% माइनस करूंगा तो 90%। ठीक है, 90% किसके इक्वल है, 270 के, क्योंकि 10% का घाटा हो रहा है 270 पर बेचने में। तो मैं इसको रख सकता हूं ऐसे, 90% बराबर 270 और 1% बराबर 270 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, वहीं अब फाइंड करना, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। अगर मैं इसको, अगर मुझसे बोला जाता है कि मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट में 100 से करके तो मेरा सीपी निकल जाता है, विक्रय मूल्य। लेकिन अब बोला गया है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 20% पर, 20% घाटे पर। 100 में से अगर मैं 20% घाटा करूंगा तो 80%। ठीक है, मुझे 80% इसका फाइंड करना है, तो मैं इसको निकाल दूंगा, 90 एकम 90, 90 तिया 270, वैल्यू आएगी आपकी 240। ठीक है, अगर मैं इसको 80% बराबर, मेरा कितना निकल के आ गया 240, और यही मेरा आंसर है। अगर मैं 20% घाटे पर किसी वस्तु को बेचता हूं तो 240 रुपए में उस वस्तु को मैं बेचूंगा। अब देखिए, जैसे कि ये थर्ड क्वेश्चन, इस थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, ए पर्सन इज सेलिंग एन आर्टिकल, एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति एक आर्टिकल को बेच रहा है एट ए लॉस ऑफ 10%। इस तरह के क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान में रखिए, ये सीजीएल लेवल तक में भी पूछे जाते हैं। अ पर्सन इज सेलिंग एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%, एक व्यक्ति एक आर्टिकल को 10% लॉस पर बेचता है। ठीक है, हमें नहीं मालूम उसका कितना परसेंट है, 10% लॉस बताया गया है। इफ ही सेल्स इट ₹50 मोर, अगर वह
यहाँ तक क्वेश्चन को देखिए, अगर वह 50 रुपए बढ़ा देता है सेलिंग प्राइस में, यानी कि विक्रय मूल्य में 50 रुपए बढ़ा दे, ही वुड गेट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, तब उसे 10% का प्रॉफिट मिलता है, तब उसे 10% का लाभ हो रहा है। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, उस कॉस्ट प्राइस की मुझे आर्टिकल निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है उसका, क्रय मूल्य। इस तरह के क्वेश्चंस को आप देखिए कैसे सोल्व करोगे। ए पर्सन इज सेलिंग एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 10%, जब वो एक आर्टिकल है, सीपी हमारा 100% होता है, एसपी हमारा कितना निकल के आया, 10% घाटे पे बेच रहा है, 90%। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करा है, अगर वह 50 रुपए बढ़ा देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस मान लीजिए 100 रुपए में वो पहले बेच रहा था, 50 रुपए बढ़ा देता है सेलिंग प्राइस पर, ना कि कॉस्ट प्राइस पर, 50 रुपए बढ़ा देता है, तब उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा होता है। तो दूसरी वैल्यू मेरी जो निकल के आएगी वो है सीपी पे 100 रुपए, ठीक है, और एसपी पे क्या हो रहा है उसको, सीपी उसका 100 उतना ही है, एसपी पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 110% हो रहा है, ये मैं कह सकता हूं। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, पहली वाली का और दूसरी वाली का, या तो मैं दोनों में डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है। पहले आर्टिकल अगर वो 10% लॉस पर बेचा तो 90% पर बेच रहा था, अगर उसे 50 रुपये बढ़ा देता है, 50 रुपए के कारण उसे 10% का लॉस प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 100 में से 90 माइनस करता हूँ। इसको दो तरह से मेथड में सोल्व कर सकते हैं। पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इस 100 में से 90 माइनस करा तो कितना आया, 20%। 20% कितना निकल के आया हमारा, 50 रुपए से, ठीक है। ये जो 50 रुपए निकल के आया वो आया 20% से, क्योंकि पहले आर्टिकल को 10% घाटे पे बेच रहा था और दूसरे आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ। 50 रुपये बढ़ाते ही 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 20%, 1% निकालूंगा मैं तो 50/20, और अगर मैं 100% निकालूं तो इंटू में 100, ठीक है। ये मैंने यही मेंशन कर दिया है, 20 एकम 20 पंजे, यानी कि 250 रुपये में मैं उस आर्टिकल को बेचूंगा। उसका कॉस्ट प्राइस है, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मेरा इतना है। ये था मेरा पहला मेथड। अगर मैं आपको इसको सेकंड मेथड से बताऊं, इस क्वेश्चन में आपको कभी भी ये बोला जाता है कि पहले एक आर्टिकल को घाटे पे बेचा जा रहा है या प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, ठीक है। पहले घाटे पे बेचा जा रहा है और उसी पर अगर वो सेल कर दे, एक 50 रुपये बढ़ा दे, सेलिंग प्राइस पर 50 रुपये बढ़ा देता है और उसको फिर से प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड पार्ट में प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए सेकंड मेथड मेरा कैसा है, पहले पे लॉस हो रहा है, दूसरे में प्रॉफिट हो रहा है। जब ऐसी कंडीशन आती है कि पहले पे लॉस हो रहा है, दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो 50 रुपये आइटम बढ़ा दे तो हम L+P यानी कि लॉस और प्रॉफिट की वैल्यू को ऐड कर देते हैं, ठीक है। वहीं क्वेश्चन में दूसरी बार बोला जाता है कि अगर एक पर्सन इज सेलिंग एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%, यहां पर अगर प्रॉफिट की बात कर देता, ठीक है, और 50 रुपये बढ़ाने पर, ठीक है, 50 रुपये बढ़ाने पर उसे प्रॉफिट हो रहा होता 10% का, तो मैं इस सेकंड वाली वैल्यू पे प्रॉफिट हो रहा होता, पहले पे भी प्रॉफिट होता और दूसरी बार में भी 50 रुपये बढ़ाने पर या कोई भी वैल्यू बढ़ाने पर उसे प्रॉफिट होता, तो मैं उस प्रॉफिट में से प्रॉफिट को माइनस करता, ठीक है। ये होता है दूसरा कंसेप्ट। जब भी आपको अपोजिट वैल्यू दी जाती है, यानी कि पहले पे लॉस हो रहा है, दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा है दूसरी वैल्यू पर, तो हम उन दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं। अगर पहली वाली वैल्यू पर प्रॉफिट हो रहा है और 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये बढ़ाने पर भी मुझे फिर प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं दोनों प्रॉफिट को माइनस करूंगा। ऐसे ही थर्ड कंडीशन होती है, अगर पहले वाली चीज पर अगर एक आर्टिकल को बेचा जाता है तो उस पर लॉस हो रहा है, सेम कंडीशन 50 रुपये फिर भी वो बढ़ा दे, मान लीजिए अगर वो 50 रुपये बढ़ा देता है तब भी उसे घाटा हो रहा है, प्रॉफिट होने की जगह अगर उसे घाटा हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे लॉस माइनस कर, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं हम तो हमें लॉस माइनस करना होता है। अगर हम अलग अलग वेरिएशन होता है, जैसे कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है पहले पे, दूसरे पे लॉस हो रहा है, तो हम वैल्यू ऐड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों कंडीशन को देखिए आप, पहले पे प्रॉफिट, दूसरे पे प्रॉफिट, तो माइनस होगी, पहले पे लॉस, दूसरे पे लॉस, तो माइनस होगा। अब इन दोनों को देखिए आप, पहले पे लॉस, दूसरे पे प्रॉफिट, तो हम वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, पहले पे प्रॉफिट, दूसरे पे लॉस, तो हम वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझिए आप, पहले पे लॉस हो रहा है, ए पर्सन इज सेलिंग एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%, इफ ही सेल्स इट 50 रुपीज मोर, ही वुड गेट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% किससे निकल के आया, 50 से,
तो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 20% बराबर मेरा कितना आ रहा है 50, 1% बराबर कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, 100% मेरा कितना निकल के आएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 एकम 20 पंजे, आंसर मेरा निकल के आ जाएगा 250 रुपये। ये मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। इस तरह के मेथड को आप इस तरह से कर सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड बताए। पहला आर्टिकल जब वो 100 रुपये में बेच रहा है तो उसे घाटा हो रहा है, ठीक है। दूसरे आर्टिकल में क्या हो रहा है, वही आर्टिकल में अगर 50 रुपये बढ़ा देता है, 50 रुपये बढ़ाने पर सेलिंग प्राइस उसका क्या हो रहा है 10% बढ़ जाता है। तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो, इन दोनों की वैल्यू माइनस करके। या फिर आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। जब सेम डायरेक्शन में हमारी कंडीशन जारी होती है, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ऐड कर देंगे। प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड में भी प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस कर देंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी। सेकंड में पहले में लॉस हो रहा है, सेकंड में लॉस हो रहा है, माइनस होगी। जब भी वैल्यू एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो माइनस, अगर अपोजिट जा रही है, एक प्लस जा रही है एक माइनस जा रही है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह का मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें वैल्यू चेंज हुई है बस, और कुछ नहीं। ए पर्सन इज सेलिंग एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसको भी मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। सीपी मेरा 100 रुपये था, सॉरी, ठीक है। सीपी मेरा क्या था 100 रुपये था, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सीपी मेरा, एसपी क्या होगा मेरा 120%। वही इफ ही सेल्स इट 55 मोर, अगर वो 55 रुपये बढ़ा देता है, ही वुड गेट ए प्रॉफिट 40%। पहले आर्टिकल मेरा सीपी तो हमारा सेम रहता है, कॉस्ट प्राइस। एसपी मेरा चेंज हो गया, इस बार क्या हो गया 140। किससे, जैसे ही 20% 40% प्रॉफिट हो गया, किससे 55% से। पहले में मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट, सेकंड में मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो इसको मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस देखना है मुझे हमेशा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 20%। 20% बराबर किसके आ रहा है 55 के। 1% बराबर वैल्यू कितनी है 20। 100% बराबर वैल्यू कितनी है 50 डिवाइडेड बाई 20 इंटू में 100। 5 पंजे 25, 5 में 25 होगा 27, यानी कि उस आर्टिकल की वैल्यू 275 है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। सेकंड मेथड देखिए, जब मैंने आपको बताया था वो, इस मेथड में ये देखिए, इस मेथड को आप कैसे सोल्व करोगे। यहां पर पहले वाले में ए पर्सन इज सेलिंग एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट, 20% का लाभ हो रहा है। इफ ही सेल्स 55 मोर ही वुड गेट ए प्रॉफिट। सेकंड वाली कंडीशन में भी मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। वहां पर मैंने क्या करा था डिफरेंस, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं माइनस। सेम कंडीशन है, बट लॉजिक अगर आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो आप, ठीक है। पहले वाली कंडीशन में मुझे 20% का प्रॉफिट होता है, सेकंड वाली में 40% का प्रॉफिट। किससे 55 से। 20% निकल के आएगा दोनों में से, 55 के इक्वल हो जाएगा। और 1% बराबर किसके होगा 55 डिवाइडेड बाई 20। 100% किसके इक्वल हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 20 इंटू में 100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100। 55 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 275 ही आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। आप ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इस वैल्यू को, इस मेथड को आप यूज कर सकते हो। अगर पहले में प्रॉफिट हो रहा है, एक अमाउंट को अगर मैं बढ़ा देता हूँ तब भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, या उस अमाउंट को मैं घटा देता हूँ, यहाँ पर अगर घटाने की बात हो रही हो तब भी कुछ नहीं, मेथड यही फॉलो होगा। घटा देता हूँ और सेकंड पार्ट में मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो मैं माइनस कर दूंगा। अगर दोनों डायरेक्शन अगर एक ही जा रहे हैं, एक ही उसमें जा रहे हैं तो माइनस। अगर अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि पहले पे लॉस दूसरे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उनको ऐड कर दूंगा। और वैल्यू जितनी भी वैल्यू से वो बड़ा है या वो जितनी वैल्यू से घटा है उसको इक्वल रख के अपना आंसर निकाल सकता हूँ। अब इस वीडियो को मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखिए सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी बस वैल्यू चेंज की गई है। अ पर्सन इज सेलिंग एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%। 20% घाटे पर बेच रहा है वो। इफ ही सेल्स इट 45 रुपीज मोर ही वुड गेट ए प्रॉफिट 10%, ठीक है। पहले पे लॉस हो रहा था, दूसरे पे क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है। पहले पे प्रॉफिट, दूसरे पे लॉस, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर ऐड, क्योंकि दोनों डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ पर अगर दोनों पी होते, प्रॉफिट होते, तो मैं माइनस करता किससे 45 से। इसी वैल्यू से हमें कोई ना कोई एक वैल्यू दी जाती है जो हम आंसर निकाल सकें, ठीक है। पहले पे 20% प्लस
if he sells his 45 more, he would get profit 10%. Sorry, ये 45 है, 20 plus 100, सॉरी 20 plus 10 30%, 45। अब आपसे बोला गया है अगर मैं 1% निकालता हूं किसी वैल्यू का, 1% मैं निकालूं किसी वैल्यू का 30%, ठीक है, इस तरह से निकाल सकता हूं। लेकिन अब क्वेश्चन को आप देखिए, फाइंड द सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य उस आर्टिकल का विक्रय मूल्य निकालना है एट ए प्रॉफिट ऑफ 50%, यानी 50% और लाभ पर मुझे उस आर्टिकल का 50% निकालना है। तो बस मुझे अगर यहाँ पर 100% बोला जाता, कॉस्ट प्राइस निकालना बोला था, तो मैं कॉस्ट प्राइस निकालता, यहाँ पर 50% ऐड करना है बस मुझे, यानी कि 150% मुझे निकालना है। 30 × 30, 35 × 150, 45 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 5 × 5 = 25, 5 × 20, 22।